सबसे पहले हम आपका डाउट ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स दिए थे होमवर्क में, इसमें ये एग्जाम्पल 2-3 जनों का आया है। ठीक है, एग्जाम्पल 17। मैंने जब आपको होमवर्क दिया था मैंने क्लियर बोला था टेक्स्ट बुक का मेथड मत देखना, जैसे मैंने सीखा वैसे ही करना, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, पता नहीं आपने टेक्स्ट का देखा इसलिए आपको कंफ्यूजन हुई। देखो यहाँ पे 5x - 2 ब्रैकेट 2x - 7 इज इक्वल टू 2 3x - 1 प्लस 7/2। ठीक है, तो सॉल्यूशन, ठीक है, 5x - 2 ब्रैकेट में 2x - 7 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 3x - 1 प्लस 7/2। देखो अभी क्या है, अभी ये जो इक्वेशन है इसमें देखो एक के नीचे अपॉन 2 है। अच्छा, इसमें टर्म्स कितने, टर्म्स काउंट करो कितने हैं। ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है और ये चौथा टर्म है। 4 टर्म्स हैं। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 टर्म्स हैं आपके पास। तो देखो 4 टर्म्स है, एक के अपॉन में 2 है, बाकियों के भी अपॉन में 1 लगा दो। ठीक है, तो अपॉन में 1 है, अपॉन में 1 है, अपॉन में 1 है। ठीक है, अच्छा अब 1 1 1 2 का एलसीएम निकालो, कितना आएगा। ऑब्वियसली 2 ही आएगा, आप साइड में निकाल के देख लो। 1 1 1 1 2 का एलसीएम 2 ही आएगा। ठीक है, और 2 एलसीएम आएगा आपका। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एलसीएम 2 को थ्रू आउट, मतलब एलसीएम जो 2 आया उसको इक्वेशन में थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई 5x अपॉन 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट में 2x - 7 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट में 3x - 1 अपॉन 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2। ठीक है, जो भी है सबके साथ 2 को मल्टीप्लाई किया है। देखो यहाँ 5x अपॉन 1 को 2 से किया, 2 2x - 1 को 2 से किया, 2 3x - 1 को 2 से किया और 7 अपॉन 2 को 2 से किया। ठीक है, अब जो कटता है काटो, तो देयरफॉर 2 5 जा 10x माइनस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 1 जा। ठीक है, तो 1 7 जा 7। ठीक है, 1 7 जा 7। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, देयरफॉर 10x माइनस 4 2 जा 8x माइनस 4 माइनस 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 प्लस 4 7 जा 28 इज इक्वल टू 4 3 जा 12x माइनस 4 1 जा 4। ठीक है, प्लस 7। ठीक है, अच्छा आप क्या करोगे, अब सॉल्व करो। देखो यहाँ पे 10x माइनस 8x क्या है, 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 12x का 12x ही लिखोगे, माइनस प्लस माइनस 7 में से 4 गए 3 साइन पड़ेगी। ठीक है, 7 बढ़ा है तो प्लस 3। ठीक है, अच्छा आप क्या करो, x x इकट्ठा करो और नंबर नंबर इकट्ठा करो। ठीक है, तो देयरफॉर देखो नंबर क्या है 28 है ना, 3 को उठा के इधर ले आओ तो -3 करो, 28 माइनस 3 इज इक्वल टू 12x है। ठीक है, 3 उठा के इधर लेकर -3, 2x यहाँ प्लस है तो उठा के इधर ले आओ तो -2x। ठीक है, तो देयरफॉर 28 माइनस 3 है, 28 में से 3 गए तो 25 इज इक्वल टू 12x में से 2x गए, 12x में से 2x गए तो 10x। ठीक है, अच्छा अब x को अकेला बनाओ, x को अकेला बनाएंगे तो देयरफॉर x को अकेला बनाओ तो 10 जाएगा डिवाइड में 25 अपॉन 10। ठीक है, इज इक्वल टू x। अभी कट शॉर्ट करो,
25, 5 2 जा 10, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5/2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। इस तरह से आपका ये सारा सम हुआ 5x वाला। तो देखो इसमें शुरुआत कैसे करनी थी, आपको 2 जो आपका एलसीएम है उसको चेक करना था। तो एलसीएम 2 था तो थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कट तो हो नहीं रहा था, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और यहाँ कट हो गया, ठीक है। तो 2 5 जा 10x, 2 2 जा 4, 4 ब्रैकेट में 2x माइनस 7, 2 2 जा 4 ब्रैकेट में 3x माइनस प्लस 7, ठीक है। 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, ठीक है। अब क्या करोगे, आप नंबर इकट्ठे करोगे, वेरिएबल इकट्ठे करोगे, ठीक है। तो जब इकट्ठा कर लिया तो आपका ये 5/2 आंसर आया। बच्चों आरडी में अभी क्वेश्चन नंबर 24 देखो, पेज 9.12 एक्सरसाइज 9.2 में 2-3 सम्स हैं जो आपके लेवल से थोड़े से हाई हैं, तो वो मैं स्किप करा रही हूँ आपको। अगर आपको ऐसे लग रहा है आप कर सकते हो, भले आप जब फ्री हो आप ट्राई करना, आप मेरे को सॉल्यूशन भेज सकते हो कि मैम चेक करो मैंने सही किया है, ठीक है। पर मतलब ऐसे मतलब मोस्टली जितने पेपर्स मैंने देखे हैं वैसे पेपर्स नहीं, मतलब वैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो फालतू में मैं आपका टाइम वेस्ट करूं, ठीक है। तो इसलिए मैं वो 3 स्किप कर रही हूँ। अगर आपको लग रहा है आप कर सकते हो, आप में कैपेसिटी है, तो आप ट्राई करना, मेरे को आप सॉल्यूशन भेजना कि मैम चेक करो, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे 24 नंबर आरडी का एक्सरसाइज 9.2 पेज 9.12, ठीक है। आरडी 24 नंबर 3x माइनस 8 3x प्लस 2 माइनस 4x माइनस 11 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा अब क्या देखो यहाँ देखो कोई अपॉन ही नहीं है, ठीक है, बस ब्रैकेट दिख रही है, ये 2 ब्रैकेट है, ये 2 ब्रैकेट है, ये 2 ब्रैकेट है, ठीक है। तो जो ब्रैकेट होती है ना वो मल्टीप्लाई होती है। मल्टीप्लाई कैसे होती है, तो देखो यहाँ पे इज इक्वल टू ये जो 3x है ना, ये पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 2, ठीक है। फिर ये माइनस 8 है ना, माइनस 8 ये भी पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 2, ठीक है। ये जो देखो ये 3x है ना पूरी ब्रैकेट के साथ होगा, और माइनस 8 है ना ये पूरी ब्रैकेट के साथ होगा, ठीक है। फिर माइनस की साइन है, ये 4x है ना, 4x है, ये पूरी ब्रैकेट के साथ होगा 2x प्लस 1, ठीक है। माइनस 11 वो भी पूरी ब्रैकेट के साथ होगा 2x प्लस 1, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ बिग ब्रैकेट क्यों बनाई, क्योंकि माइनस की साइन है ना वो अंदर आगे जाके साइन बदलेगी, तो आप पहले से ही बड़ी ब्रैकेट बना ही लेना, ठीक है। इज इक्वल टू ये x है ना इस पूरे के साथ होगा x प्लस 7, माइनस 3 है ना, माइनस 3 इस पूरे के साथ होगा, ठीक है। अच्छा आप क्या करोगे, therefore अच्छा आप सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, ये इसके साथ ये इसके साथ, ठीक है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x 3x जा 3x 3x जा 3 3 जा 9 x जा x स्क्वायर, ठीक है। तो 9x स्क्वायर, फिर 3x प्लस 2 जा मतलब 3x 2 जा 3 2 जा 6x, ठीक है, प्लस 6x, ठीक है। फिर यहाँ देखो माइनस 8 3 जा 24, तो माइनस 24x, ठीक है। 8 3x जा 24x और 8 2 जा 16, साइन कैसे आएगी, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। अच्छा यहाँ देखो माइनस की साइन बड़ी ब्रैकेट, 4x को 2x से करो, 4x को 1 से, तो 4x को 2x से करो, 4 2 जा 8 x जा x स्क्वायर, ठीक है, 8x स्क्वायर, 4x 1 जा, ठीक है। अच्छा प्लस की साइन बीच में प्लस
4x बन जा, तो 4x बन जा 4x, ठीक है, माइनस 11 2 जा 22x, माइनस प्लस माइनस 11 बन जा, ठीक है, 11 बन जा 11 इज इक्वल टू x जा x स्क्वायर, x 7 जा 7x, ठीक है। मैं स्टेप्स ही फॉलो कर रही हूँ, सिंपल ब्रैकेट खोल रही हूँ और बाहर माइनस की साइन है तो अंदर साइन बदल रही हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो माइनस 3x जा माइनस 3x और 3 7 जा 21 माइनस प्लस माइनस, जो ब्रैकेट होती है ना उसके बाद नंबर होता है तो इसके साथ भी होगा, ये इसके साथ भी होगा, साइन भी देखो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, अब अगर सॉल्व होता है तो करो, देयरफॉर 9x स्क्वायर देखो प्लस 6x माइनस 24x, 24x में से 6x गए तो प्लस माइनस माइनस 24 में से 6 गए तो 18 बचते हैं, देखो 24 में से 6 गए, 40 में से 6 गए 8, तो 18 बचेंगे, ठीक है, माइनस 18x माइनस 16, ठीक है। फिर यहाँ देखो, अब देखो ब्रैकेट खोलोगे ना तो माइनस की साइन चेंज हो जाएगी, जो यहाँ माइनस जो अंदर था ना सारे साइन, क्योंकि माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो माइनस 8x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 22x माइनस माइनस प्लस 11, ठीक है। सबकी साइनें बदल दीजिए, ब्रैकेट खोली ना मैंने तो माइनस की साइन बाहर होती है, ये याद रखना, आप बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लो, माइनस की साइन हो अंदर साइन बदलती है, ठीक है, याद रखना आप, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 7x में से 3x गए तो 4x बचे, ठीक है, 7x में से 3x गए 4x बचे माइनस 21, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, अब जो सेम टर्म्स है उनको सॉल्व करो, देखो जैसे ये 9x स्क्वायर और ये माइनस 8x स्क्वायर है, तो 9x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर गया तो 1x स्क्वायर बचा, ठीक है, 1x स्क्वायर, तो 1x स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ देखो x वाले देखो, x वाले देखो, ये एक x वाला है, ये एक x वाला है और ये एक x वाला है, ठीक है, तो क्या करोगे, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो 18 प्लस 4, 18 प्लस 4 क्या होगा 22 होगा, और साइन किसकी आएगी माइनस की, ठीक है, तो माइनस 22x, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, तो 18 प्लस 4 माइनस 22x। अच्छा अब यहाँ देखो, और ये प्लस 22 भी है, देखो प्लस 22 है ना, इसका आपने क्या किया माइनस माइनस प्लस किया 90 20, और ये प्लस 22x भी पड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे। अच्छा इसको अभी कुछ भी नहीं करो, चलो इसको रहने दो, इन दोनों को किया। अच्छा अब यहाँ देखो, ये माइनस 16 और ये प्लस 11, ठीक है, मैं सिंबल्स इसलिए बनाती हूँ कि बाद में मिक्स ना हो, तो छूट ना जाए मेरे से, ठीक है। अच्छा माइनस 16 प्लस 11, माइनस प्लस माइनस 16 में से 11 तो बचे 5 और साइन बढ़ेगी -5, ठीक है। अच्छा रहा क्या, ये प्लस 22x रहा, ठीक है, इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे देयरफॉर देखो ये 22x है और ये 22x है, माइनस 22x और प्लस 22x, माइनस और प्लस क्या हो जाते हैं कैंसिल, ठीक है, प्लस 22x और माइनस 22x कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर
प्लस 4x माइनस 21। ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करोगे? तो देखो यहाँ पे ये देखो, सबको एक साथ ले जाओ, आप नंबर को एक साथ करो, x स्क्वायर को एक साथ करो। ठीक है, आप ये उठा के आप यहाँ ले आओ। देयरफॉर ये नंबर उठा के वहां ले जाओ, x स्क्वायर वाला वहां ले जाओ। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 5 तो बैठा ही हुआ है, ये x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 21 इस साइड आएगा तो प्लस 21 इज इक्वल टू 4x। ठीक है। अच्छा, अब क्या करोगे? देखो x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 21 में से 5 है, 21 में से 5 है तो कितने बचेंगे? 16। ठीक है, 21 माइनस 5 16 होता है। करके देखना, आपको नहीं पता हो तो 21 माइनस 5 16 होगा, इज इक्वल टू 4x। ठीक है, तो देयरफॉर 16 डिवाइड 4 इज इक्वल टू x। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 जा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये सम भी थोड़ा टफ था, मैं इसको भी स्किप करा रही थी, पर आपको ब्रैकेट सॉल्व करने की नॉलेज आए। अभी जो हम नेक्स्ट सीखेंगे, आपकी जो एनसीईआरटी में अगली एक्सरसाइज है उसमें स्पेशल ब्रैकेट सॉल्विंग ही है। ठीक है, आपको ब्रैकेट सॉल्विंग की नॉलेज आए, साइन माइनस की कैसे बदलती है, इसलिए मैंने ये सम लिया, क्योंकि वो अभी जो हम करेंगे एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी में, आपकी आरडी में, तो उसमें आपको ब्रैकेट की नॉलेज होनी चाहिए कि ब्रैकेट कैसे सॉल्व होगी। कैसे सॉल्व होती है? जैसे ये दो ब्रैकेट्स हैं, तो ये इस पूरे के साथ, ये इस पूरे के साथ, फिर माइनस हो तो ध्यान रखना पड़ता है, साइन बदलती है। ठीक है, माइनस का खास ध्यान रखना पड़ता है कि साइन बदलेगा। ठीक है, अभी जो करोगे सब ब्रैकेट सॉल्विंग वाले सम्स होंगे। ये 24 वाला ना समझ आया हो ना, 2-3 बार रिवाइंड करके देखना, पूरी समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैंने बहुत धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बोला है, तो भी मतलब बाय चांस क्योंकि पहली बार ऐसा टफ सम कर रहे हो ना समझ आए तो 2-3 बार रिवाइंड करना। ये जो आगे हम सम्स करेंगे ना, अभी जो एनसीईआरटी के और आरडी के, उसमें आपको ये सब मतलब जो ब्रैकेट सॉल्विंग है ना, वो बहुत काम आने वाला है। अभी मैं आपसे ब्रैकेट वाले सम्स की बात कर रही थी, मैंने आपको बोला मैंने ब्रैकेट इसलिए सॉल्व कर रही थी, आगे ब्रैकेट्स आएंगी। तो देखो, ये एक नया टाइप है जो आपके टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में भी है और आरडी में भी है। तो मैंने आरडी का एक एग्जाम्पल लिया है, पेज 9.13 का एग्जाम्पल 1। देखो यहाँ पे 2x + 1 अपॉन 3x - 2 इज इक्वल टू 9/10। देखो, ये जो हम सम्स अभी कर रहे हैं वो ऐसे ही फॉर्म में होते हैं। कैसे फॉर्म में होते हैं? देखो, ये ax + b फॉर्म में है, ये भी ax + b फॉर्म में। ठीक है, ax + b, ax + b मतलब वेरिएबल नंबर ax + b के फॉर्म में होते हैं, नंबर अपॉन नंबर होते हैं। ठीक है, ये वाले जो सम्स की मैं बात कर रही हूँ वो ऐसे होते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? आप इसको इधर ले जाओ। ठीक है, इसको आप 10 है, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना बोलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसको उठा के इधर ले जाओ, इसको उठा के इधर ले जाओ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप। ठीक है, सॉल्यूशन 2x + 1 अपॉन 3x - 2 इज इक्वल टू 9/10। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, क्या करना है? इसको उठा के इधर ले जाओ, इसको उठा के क्रॉस करना है, क्रॉस। ठीक है, तो देखो ये 10 इधर आया, इसके पास आया, तो देयरफॉर 10। तो ये जो है ना, ये ब्रैकेट में होगा 2x + 1। ठीक है, ये ब्रैकेट में होगा आपका। 10 इधर आया ना, तो 2x + 1 क्या होगा आपका? ब्रैकेट में, इज इक्वल टू 9। तो देखो यहाँ पहले से है ही, और इसके पास 3x - 2 आएगा, तो ब्रैकेट में 3x - 2। ठीक है, अच्छा, ब्रैकेट सॉल्विंग करो। ब्रैकेट सॉल्विंग कैसे करोगे? देयरफॉर 10 2 जा 20x प्लस 10 1 जा 10। ठीक है, 10 2 जा 20, 10 1 जा 10 इज इक्वल टू 9 3 जा 27, 9 2 जा 18। मैंने आपको बताया था ना, ब्रैकेट जब ओपन होती है तो वो दोनों को मिलता है। जैसे ये 10 2x + 1
1 है, ठीक है। तो क्या करोगे, tan इसके साथ भी, tan 2x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा प्लस tan 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। tan 2 जा 20x प्लस tan 1 जा 10, ठीक है। उसी तरह से जब 9 3x माइनस 2 ब्रैकेट बनाते हो तो 9 इसके साथ भी होगा, 9 इसके साथ भी होगा, तो 9 3x के साथ भी होगा, माइनस 9 2 के साथ भी होगा। 9 3 जा 27x माइनस 9 2 जा 18, ठीक है। तो देखो यहाँ ब्रैकेट सॉल्विंग की, अब क्या करूंगी मैं, वेरिएबल इकट्ठे करूंगी और नंबर भी इकट्ठे कर लूंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये आपके जो वेरिएबल है, मतलब ये x वाला जो होता है उसे वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो वेरिएबल है मैं इकट्ठा कर रही हूँ। तो देखो यहाँ 27x है, 20x को उठा के इधर ले आऊंगी तो क्या हो जाएगी, साइन चेंज। इक्वल टू से कोई भी नंबर इधर से उधर या उधर से इधर जाता है तो साइन चेंज होती है, प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस। तो देखो प्लस 20x से इधर आएगा तो माइनस 20x होगा, ठीक है। देखो tan इधर है, इधर प्लस tan क्या है, इधर पहले से ही है, हाजिर ही है, तो tan ही है, और ये माइनस 18 उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 18। देखो ये क्या है, माइनस 18 है, उठ के इधर आएगा तो प्लस 18, ठीक है। तो प्लस 18 इज इक्वल टू 27x है, ठीक है। तो ये 20x इधर जाएगा तो माइनस 20x होगा, माइनस 20x, ठीक है। माइनस 18 इधर से इधर जाएगा तो प्लस 18, 20x इधर से इधर जाएगा तो माइनस 20x, ठीक है। तो देयरफॉर 10 प्लस 18 कितना होगा, तो देखो 10 प्लस 18 कितना होगा, 0 प्लस 8 8, 1 प्लस 1 2, 28 होगा, ठीक है। तो 28 इज इक्वल टू 27x में से 20x गए, 27 में से 20 गए, ठीक है, तो 7x, ठीक है, x का x, ठीक है। तो देयरफॉर अभी आप क्या करो, x को अकेला बनाओ, x को अकेला, x फाइंड करना है ना, तो x को अकेला बनाओ, तो 28 अपॉन 7, ठीक है, इज इक्वल टू x, ठीक है। 28 अपॉन 7 इज इक्वल टू x, कट शॉर्ट करो, 7 1 जा 7, 4 जा 28, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। सिंपल है, सम्स में कुछ भी नहीं है, उल्टा मैं तो कहूंगी ये इजी टाइप ऑफ सम्स हैं, पर इतना आपको पता लगना चाहिए, क्रॉस करना, ये इधर जाएगा, ये इधर, इसके बाद ये ब्रैकेट सॉल्व होगी, क्योंकि ये दो साथ में है, तो ये tan है ना पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी होगा, ये इसके साथ भी होगा। सेम यहाँ पे जब आप 9 3x माइनस 2 के साथ ले जा रहे हो तो 9 इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, फिर नंबर इकट्ठे करोगे, वेरिएबल इकट्ठे करोगे, तो जब आपने साथ में 27x 20x किया तो 7 आया, 10 प्लस 18 किया 28 आया, ठीक है। शांति से करें, एक बार अगर ये चीजें समझ आ गई ना, फिर आपको ऑटोमेटिक सम्स भी आएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। सिली मिस्टेक्स होती हैं, समझते हैं, पर मैं जो आपका मेन कॉन्सेप्ट है, आपकी जो समझ है वो क्लियर हो जाएगी। ध्यान से करना, नहीं समझ आए वीडियो घड़ी देखना। बच्चों अभी देखो मैंने आपके आरडी का ही एग्जाम्पल 2 लिया है, सॉल्व 3x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 4। देखो ये भी इक्वेशन फॉर्म है, 3x प्लस 5 मतलब देखो वेरिएबल और नंबर, और वेरिएबल और नंबर देखो, और यहाँ 4 है, मतलब जो मैंने आपको एग्जाम्पल 1 कराया ना वैसा ही कुछ है, पर यहाँ देखो एक ही नंबर है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में कैसे करोगे, सॉल्यूशन 3x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 4 है। तो देखो अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो अपॉन में क्या कर दोगे 1, ठीक है। अपॉन खाली है, मतलब कुछ है ही नहीं, तो अपॉन में क्या कर दोगे 1, ठीक है। क्योंकि आपको ऊपर भी नंबर होना चाहिए, नीचे भी होना चाहिए, इसलिए ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहा जाता है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में 4 है तो डिनोमिनेटर में 1 रखोगे, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे, फिर से इसको इधर ले जाओ और इसको इधर लेके आओ, ठीक है। तो देयरफॉर 3x प्लस 5 1 है इज इक्वल टू 4 2x प्लस 7
ठीक है, आपने क्या किया, ये जो 1 है ना उठा के इसके पास लेके आए और 2x + 7 है उठा के इसके पास लेके आए, 1 इसके पास लेके आए, 2x + 7 इसके पास लेके आए। ठीक है, अच्छा अब मल्टीप्लाई करो। अच्छा 1 आगे नहीं, वहां लिख सकते, यहाँ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अच्छा देयरफॉर 1 3x जा 3x प्लस 1 5 जा 5 इज इक्वल टू 4 2 जा 8x प्लस 4 7 जा 28। अच्छा आप क्या करोगे, फिर से नंबर इकट्ठे करो और वेरिएबल भी इकट्ठे करो। ठीक है, तो वेरिएबल कैसे इकट्ठे करोगे, तो देखो यहाँ पे 3x इधर गया और 28 इधर आया। ठीक है, तो देयरफॉर 28 इधर है तो प्लस 28 का -28 और प्लस 5 है ही, इज इक्वल टू 8x है। ठीक है, प्लस 3x इधर लेके आओगे तो -3x। क्या किया आपने, देखो ये प्लस 28 है ना, तो उठा के इधर ले आए तो -28, प्लस 3x से उठा के इधर ले आए तो -3x। ठीक है, आपने नंबर इकट्ठे किए और वेरिएबल इकट्ठे किए। ठीक है, ये नंबर और ये वेरिएबल। देयरफॉर माइनस प्लस माइनस 28 में से 5 गए, 26 27 28 3 बचे, साइन बढ़ेगी, 28 बड़ा है, माइनस की साइन है तो माइनस। ठीक है, इज इक्वल टू 8x - 3x, 8x - 3x, 8 में से 3 गए 5x। ठीक है, 5x। ठीक है, देयरफॉर x को अकेला बनाओ, x फाइंड करना है ना, तो x को आप अकेला बनाओ तो -3/5 इज इक्वल टू x। ठीक है, x का आंसर क्या है, -3/5। देयरफॉर x इज इक्वल टू -3/5। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर। तो देखो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। अपॉन में कुछ भी नहीं हो, मतलब एक ही नंबर हो। यहाँ देखो, यहाँ न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर, मतलब अपॉन है। फ्रैक्शन फॉर्म नहीं बोलते थे आप, 7th में फ्रैक्शन वर्ड पढ़ते थे, तो अपॉन के फॉर्म में, तो ये अपॉन है, तो इसके अपॉन में कुछ भी नहीं, तो अपॉन 1 कर दो, क्योंकि यहाँ अपॉन है तो यहाँ भी होना चाहिए। अब इसको इसके पास ले जाओ, इसको इसके पास ले जाओ। ठीक है, तो 1 3x जा 3x, 1 5 जा 5, 4 2 जा 4 7 जा 28। ठीक है, 3x इधर -3x, 28 इधर तो -20। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 28 में से 5 गए, 28 ठीक है, माइनस प्लस माइनस 28 में से 5 गए तो 23 बचे। ठीक है, 28 में से 25 नहीं, 28 में से 5 गए तो 23 बचे। ठीक है, -23 होगा। 28 में से 5 गए तो कितने बचे, 23 बचे। ठीक है, तो -23/5। ठीक है, यहाँ मैंने 25 समझा होगा। 28 में से 5 गए तो 23 बचे। ठीक है, कॉमन सेंस है। 28 में से 5 गए तो 23 बचे, तो x इज इक्वल टू -23/5। ठीक है, तो इस तरह से आपका सम हुआ। ठीक है, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस 28 में से 5 गए तो 23 बचे। ठीक है, तो -23/5, तो x इज इक्वल टू -23/5। बच्चों अभी एनसीईआरटी के थोड़े से सम्स देख लेते हैं। एनसीईआरटी में देखो पेज 35 एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, एनसीईआरटी। ठीक है, एक सर के सम्स होते हैं, मेथड एक जैसी होती है, मैं एक साथ लेती हूँ। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी में सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट 8x - 3/3x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे भी ऊपर इक्वेशन x और नंबर है, यहाँ x ही अकेला। ठीक है, पर देखो अपॉन है, फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, यहाँ पे भी अपॉन कर दो। सॉल्यूशन देखो 8x - 3/3x इज इक्वल टू 2। देखो अपॉन में कुछ भी नहीं है तो अपॉन 1। ठीक है, 8x - 3/3x इज इक्वल टू 2/1। अपॉन में कुछ भी नहीं है तो अपॉन में 1, क्योंकि मेरे को फिर कैलकुलेशन करते 5। ठीक है, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो इसको भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करने का। ठीक है,
Therefore, अब इसको इधर ले जाओ, इसको ले जाओगे इधर, इसको ले जाओगे इधर, ठीक है। तो 1 इसके पास आएगा तो ब्रैकेट लगेगी 8x माइनस 3, क्योंकि देखो दो टर्म है ना तो ब्रैकेट लगेगी, इज इक्वल टू 2 है, 3x इधर आएगा तो ब्रैकेट में लिखो, खुला लिखो चलेगा क्योंकि एक ही टर्म है ना, तो 2 मल्टीप्लाई 3x, ठीक है। जब देखो यहाँ से उठ के अगर कोई यहाँ से यहाँ आता है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होना रहता है। डिवाइड, देखो इक्वल टू का रूल क्या है, इक्वल टू का रूल देखो, इक्वल टू में अगर यहाँ सामने डिवाइड होता है तो इधर आता है तो क्या हो जाता है आके मल्टीप्लाई, इधर आता है डिवाइड है, इधर आके हो जाता है मल्टीप्लाई। इसलिए जब मैंने ये साम चालू कराए थे समझाने तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वर्ड यूज किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, आप क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब इसको यहाँ से वहां ले जा रहे हो मल्टीप्लाई करने, इसको यहाँ से वहां ले जा रहे हो मल्टीप्लाई करने, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 8x जा 8x, 1 3 जा 3, तो 1 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में तो आंसर सेम टू सेम आएगा, तो 8x माइनस 3 हुआ, ठीक है, इज इक्वल टू 2 3 जा क्या होगा 6x, ठीक है, 2 3 जा 6x। देखो 1 को ब्रैकेट से करो, 1 8 जा 8, 1 3 जा 3, 2 3 जा 6x, ठीक है। अच्छा आप क्या करोगे, नंबर इकट्ठे करोगे, 8x, देयरफॉर 8x 6x इधर आएगा तो माइनस 6x होगा, माइनस 3 इधर जाएगा तो प्लस 3 होगा, ठीक है। 6x इधर तो माइनस 6x, माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3, ठीक है। तो 8x में से 6x क्या है, 8x में से 6x क्या है तो 2x आएगा, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो देयरफॉर x देखो 2 के साथ मल्टीप्लाई में, x मल्टीप्लाई में 2 के साथ, तो सामने आके क्या होगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। x इज इक्वल टू 3/2 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से चालू करेंगे, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं था तो अपॉन में 1, इसको इधर लेके इसको इधर, ठीक है। 1 8x माइनस 3 जा 8x माइनस 3, 2 3 जा 6x, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3/2। बच्चों अब ये सेकंड सम भी देखो ऐसा ही है, देखो ऊपर न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर, और यहाँ अपॉन में कुछ भी नहीं, ठीक है। ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। सेकेंड नंबर में 9x अपॉन 7 माइनस 6x इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो 9x अपॉन 7 माइनस 6x इज इक्वल टू 15, अपॉन में देखो कुछ भी नहीं है तो अपॉन में 1, ठीक है। अपॉन में कुछ भी नहीं है तो अपॉन में 1। अच्छा अब क्या करोगे, अब क्रॉस करो, कैसे क्रॉस करोगे, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, ठीक है। तो क्या करोगे 9x बन जाए तो 1 इंटू 9x करोगे, तो देयरफॉर 1 इंटू 9x इज इक्वल टू 15 को इससे करो, 15 ब्रैकेट में 7 माइनस 6x, ठीक है। तो देयरफॉर 1 9 जा 9 x का x इज इक्वल टू 15 को इससे भी करोगे, 15 को इससे भी करोगे, ठीक है। तो 15 7 जा माइनस 15 6 जा, डायरेक्ट साइड में करना हो तो डायरेक्ट कर लो साइड में, जैसे देखो 15 7 माइनस 6x है तो 15 इससे भी होगा, 15 7 जा माइनस 15 6x जा, ठीक है। तो देयरफॉर 15 7 जा करो, 15 7 जा क्या होता है 7 5 जा 35, 7 1 जा 7 8 9 10 105, ठीक है। तो 15 7 जा 105 माइनस 15 6 जा, 15 6 जा क्या होगा 15 6 जा 6 5 जा 30, 6 1 जा 6 7 8 9, ठीक है। तो 90 होगा, 15 6 जा 90x, ठीक है। तो 90x होगा, ठीक है। 15 7 जा 15 6 जा। अच्छा आप क्या करोगे, फिर से ये जो वेरिएबल है इसको ले जाओ वेरिएबल के पास, तो 9x माइनस 90x है तो इधर क्या आएगा प्लस 90x, ठीक है, प्लस 90x इज इक्वल टू 105, ठीक है। देयरफॉर 9x प्लस 90x कितना होगा, देखो यहाँ पे 9x प्लस 90x, ठीक है।
तो 9x प्लस 90x क्या होगा 99, ठीक है। 9x प्लस 90x 99 इज इक्वल टू 105। Therefore x को अकेला बनाओ, x को अकेला बनाओ तो x इज इक्वल टू 105 अपॉन 99, ठीक है। कट शॉर्ट करो, कट शॉर्ट करेंगे तो देखो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, मतलब 3 की टेबल लगाए, ऊपर भी 3 की लगाओ, 10 है ना, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ठीक है। अच्छा अब 35 अपॉन 33, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 35 अपॉन 33, ठीक है। कैसे करेंगे फिर से देखें। देखो हमेशा जब भी ऐसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला हो तो सामने भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होना चाहिए। यहाँ नहीं था तो 15 अकेला था, आपने अपॉन में 1 किया, ठीक है। तो 1 सामने गया, 7 माइनस x के साथ ये इधर आया, ठीक है। तो देखो 1 9x जा 9x, 15 7 जा 15 7 जा 105, 15 6 जा 90x, ठीक है। तो माइनस 90x इधर आएगा, प्लस 90x, ठीक है। 9x प्लस 90x 99, और यहाँ देखो 105 अकेला ही था तो x को अकेला बनाओ, 105 अपॉन 99, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ठीक है। 35 अपॉन 33 इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका सेकंड सम हुआ एनसीईआरटी टेक्स्ट का। बच्चों अभी देखो आप हम एक्सरसाइज 2.6 एनसीईआरटी पेज 35 का 4th नंबर कर रहे हैं, ठीक है। 4th नंबर में देखो आप 4th नंबर में 3y प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 5। देखो दोनों फ्रैक्शन में, रेशियो भी बोला जाता है, फ्रैक्शन भी बोला जाता है, जो भी बोलो, मतलब दोनों रेशियो में है, दोनों अपॉन में है, फ्रैक्शन में ही है, ठीक है। अच्छा माइनस की साइन भी है इस बार। देखो पहले माइनस की साइन के बारे में बताऊं मैं आपको। देखो अगर माइनस की साइन समझो ऐसे होती -3 अपॉन 5, ठीक है। तो ये इसके, अच्छा कभी ऐसे भी होता है माइनस की साइन बीच में होती है, ठीक है, ऐसे बीचों बीच होती है, तो ये माइनस की साइन न्यूमरेटर के साथ ही लगेगी, ठीक है। कभी माइनस की साइन नीचे भी होती है तो भी न्यूमरेटर के साथ, मतलब अगर पूरे मतलब ऊपर नीचे एक ही माइनस की साइन हो तो वो ऊपर माइनस ऊपर वाले के साथ ही लगती है, न्यूमरेटर के साथ ही, समझे। जैसे देखो यहाँ ऊपर थी तो ऊपर वाले के साथ, यहाँ बीच में थी तो भी ऊपर वाले के साथ, नीचे है तो भी ऊपर वाले के साथ, ठीक है। जहां पे भी माइनस की साइन हो, नीचे हो, ऊपर हो, बीच में हो, ऊपर वाले के साथ ही लगती है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो सॉल्यूशन, 3y प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 5, ठीक है। अच्छा अब हम कैसे करेंगे, तो आप है ना इस तरह से भेजो। कैसे भेजोगे आप, देखो ये इधर जाने दो और ये इधर आने दो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसको जाने दो उधर। आप ये ब्रैकेट्स में खास ध्यान रखा करो, ब्रैकेट ओपनिंग अच्छे से आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो देखो ये 5 है, इसके पास गया तो देयरफॉर 5 ब्रैकेट में 3y प्लस 4 इज इक्वल टू -2 है, -2 ब्रैकेट में 2 माइनस 6y, ब्रैकेट 2 माइनस 6y, ठीक है। तो देयरफॉर 5 3 जा, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 5 3 जा 15y, फिर 5 4 जा 20। मैंने आपको बताया ना ब्रैकेट होती है तो दोनों के साथ होता है, ठीक है। 5 को 3y से, तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ठीक है। 15y प्लस 20 इज इक्वल टू, ठीक है, -2 2 जा, ठीक है, 2 2 जा 4 और माइनस की साइन, ठीक है, -2 2 जा -4, फिर से -2 माइनस 6y जा, ठीक है, -2 2 जा -4, -2 -6y जा करो तो -2 मल्टीप्लाई -6y, ठीक है। तो साइड में मैं करके दिखाती हूँ ये कैसे किया। देखो -2 ब्रैकेट में 2 6y है, -2 2 से करो, ठीक है। फिर -2 को, ये देखो -2 को
-6y से करो, ठीक है। तो 2 2 जा 4 और माइनस की साइन, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस 2 6 जा 12y, ठीक है। माइनस 2 2 जा 4 और माइनस की साइन, 2 6 जा 12, y का y, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। मैंने दोनों तरीकों से दिखा दिया। अगर माइनस अगर बाहर है तो कैसे कर सकते हो, ठीक है। फिर से देखो माइनस 2 2 जा 4 और माइनस प्लस माइनस, ठीक है। फिर से 2 6 जा 12, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे, फिर से नंबर साथ में। अच्छा अब यहाँ देखो आप 12y इधर लेके आओ, तो देयरफॉर 15y, 12y इधर आएगा तो माइनस 12y इज इक्वल टू 20 है, ये 20 है, इधर ले आओ तो माइनस 20, ठीक है। माइनस 20 और माइनस 4 तो पहले से ही है, ठीक है। देखो फिर से ये प्लस 12y है तो इधर माइनस 12y है, माइनस 4 है, 20 इधर आएगा तो माइनस 20 है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो देयरफॉर 15 में से 12 गए, ठीक है। 15 में से 12 गए 3y, ठीक है। 15 में से 12 गए 3y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 4 24 साइन बढ़ेगी, ठीक है। तो माइनस 24, माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 4 24, ठीक है। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 24 अपॉन 3, ठीक है। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू, कट शॉर्ट करो, कट शॉर्ट कैसे करेंगे, तो फिर से 3 1 जा 3 8 जा, ठीक है। माइनस की साइन, तो y इज इक्वल टू माइनस 8, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 8 अपॉन 1 तो माइनस 8 ही हुआ, ठीक है। बहुत ध्यान से करने का, माइनस प्लस की साइन में तो खास ध्यान देने का, मेथड अपना पकड़ के रखने का, वो छोड़ने का नहीं, और ऑटोमेटिक आप देखोगे आंसर एकदम सही आएगा आपका। बच्चों अभी आपका होमवर्क देख लो। होमवर्क में आज जैसे सम्स कराया वैसे ही सम्स होमवर्क में दे रही हूँ। देखो यहाँ पे आपका होमवर्क टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी, जो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, उसमें पेज 34 पे एग्जाम्पल 18 करना है। एग्जाम्पल 18 मैंने जैसे सिखाया वैसे करना है, टेक्स्ट बुक को कॉपी मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो पेज 34 पे एग्जाम्पल 18, पेज 35 पे एक्सरसाइज 2.6 में सॉल्व क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 5, 2.6 का क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 5 करना है, ठीक है। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 5। फिर आरडी शर्मा में एक्सरसाइज 9.3 का सॉल्व करना है, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 8, मतलब 8 क्वेश्चंस करने, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने सम्स हुए, ये एक एग्जाम्पल, 2 सम्स 1 + 2 3 और ये 8, ठीक है। टोटल 11 सम्स है आपके होमवर्क में, सारे मतलब मैंने जैसा सिखाया है उसमें से ही हैं। जो भी डाउट हो आप मुझे मतलब टाइप करके भेजना, भले मैं कराऊंगी, पर मुझे लग रहा है आपको सारे आ जाएंगे, ठीक है। आ जाने चाहिए सारे अगर ध्यान से करोगे। और मैं ये जो आरडी का एक्सरसाइज 9.3 की पिक्चर है ना, वो पिक्चर पूरी की पूरी आपके 9.3 की पिक्चर, उस पूरे पेज की पिक्चर ग्रुप में डाल दूंगी। अभी 2-3 दिन 9.3 के टफ सम्स है आगे, अभी मैंने तो होमवर्क में इजी सम्स दिए हैं, तो 2-3 दिन टफ सम्स कराऊंगी। तो वो एक्सरसाइज 9.3 आप घड़ी घड़ी मेरे से मांगना नहीं, आरडी की जिनके पास नहीं है वो घड़ी घड़ी मेरे से मांगते हैं कि सम्स, तो वो 9.3 आप ग्रुप में ही देख लेना, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से 2-3 दिन मैं इसमें से ही कराऊंगी 9.3 में से, ठीक है। तो अब यहाँ देखो होमवर्क टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी पेज 34 एग्जाम्पल 18 35 3 और 5 और आरटी में एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 8, ठीक है। टोटल 11 सम्स हैं। डाउट हो तो टाइप करके भेजना, ठीक है। अच्छे से देख ले होमवर्क और थैंक यू।